महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि आप जडेजा बैटिंग कर रहा है। चलो लॉजिक की बात करते हैं, छोड़ो आपने जो सवाल पूछा। जडेजा बैटिंग कर रहा है, वही बॉलर वही विकेट। 12 बॉल मैं गिन के दिखा सकता हूं, अभी रिवाइंड करके देखो जो इसके स्लॉट में पड़ी हैं। जब ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है तब तो उनको रख के मारता है, यहां वहां, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट। कुछ ही नहीं, वास्तव में ज़िंदगी और मौत के बीच की लकीर पे लिखी होती हैं। कुछ ही नहीं, वास्तव में आपको आपके वजूद पर हमेशा हावी रहती हैं। कुछ ही नहीं, ऐसी होती हैं जिनके बारे में जब भी जिक्र होता है शायद लगता है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। और शायद यही हुआ MS धोनी के साथ, जो उनका रन आउट था। 2019 का जिक्र हमेशा ही ज़हन में रहता है, हमेशा ही दिल के करीब रहता है। और शायद रोहित के फैंस हो, विराट कोहली के फैंस हो या फिर पाकिस्तानी फैंस हो, इस बात पर वो हमेशा ही मज़े काटते हैं और हमेशा ही MS धोनी को हिट पहुंचाते हैं। चाहे कितने भी साल बीत गए हों, आज 24 चल रहा है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों सोशल मीडिया पर या फिर ट्विटर पर आप कहीं न कहीं कमेंट देख ही लेंगे, जहां पर 2019 का जिक्र होते हुए और MS धोनी को हमेशा हेट पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ही किए गए हैं। और शायद ये कहानी और इसमें हम बताएंगे क्या वास्तव में MS धोनी की उसमें गलती थी या फिर कंडीशन और समय की मांग ऐसी थी कि MS धोनी को वो 50 रन 72 गेंदों में बनाने चाहिए थे या नहीं। वो वास्तव में ही एक अलग ही है, जहां पर 2019 का मैच 9 जुलाई 2019 को होना था और बारिश की वजह से उसे दूसरे दिन 10 जुलाई को खेलना पड़ा इंडिया को, जबकि 46 ओवर न्यूजीलैंड खेल चुकी थी। अब कहानी ये है, इस पर सार ये निकलता है, क्या सच में MS धोनी की वहाँ गलती थी? क्या सच में MS धोनी ने जो किया गलत किया था वहाँ पर? चलो मानते भी हैं MS धोनी की गलती थी, वहाँ पर वो स्लो खेले, लेकिन क्या विकेट बचाना उनका गलत डिसीजन था? अगर उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया, क्या गलत था? वो हर बार ऐसा करते हैं और शायद आज जो कि 2019 में वो गलती हुई थी, वो मानते हैं बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, हमारा देश ही एक ऐसा है, किसी भी प्लेयर्स की अगर तारीफ़ की जाए तो दूसरे प्लेयर्स के फैंस को वो बुरा ही लगती है। और शायद ये गलत सही नहीं है, ये गलत ही है। और जहाँ पर MS बहुत बड़ा नाम है और शायद MS ने बहुत कुछ किया है, और शायद यही एक इनिंग शायद उनके पूरे करियर पर हमेशा ही एक दाग की तरह लगी रही है। और हमेशा ही कमेंट में गालियाँ हो या कुछ भी XYZ, अगर MS को झेलना पड़ता है तो वो सिर्फ और यही है। कभी लोग उन्हें क्रेडिट चोर कहते हैं, कभी हमेशा थाला फॉर रीजन, हमेशा ही उन्हें चिढ़ाते हैं और हमेशा ही मीम्स बनते हैं। आज 2024 है, लेकिन जब भी जिक्र होता है 2019 का, यकीन मानो थाला को उतना रोस्ट या मीम्स वर्सन न्यूजीलैंड में, जहां पर न्यूजीलैंड टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी को चुनती है, और जहां पर लग रहा था न्यूजीलैंड 239 रन का टारगेट देती है, और वहां पर लग रहा था कि ये बहुत आसान है, इंडिया इसे चेज़ कर लेगी। जब विकेट पर विकेट गिरती हैं, यकीन मानो वहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन लग रहा था कि ये छोटा आंकड़ा है, लेकिन जब इंडिया इसका पीछा करने उतरी तो यकीन मानो वो भी पहाड़ जैसा लगने लगा। जहाँ पर रोहित शर्मा 1 रन बनाकर 4 गेंदें खेलते हैं और वहीं पर KL राहुल हैं, 1 रन बनाते हैं और 7 गेंदें खेलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी जल्दी आउट होते हुए 1 रन बनाते हैं और 5 गेंदें खेलते हैं। और ऐसे ही ऋषभ पंत या फिर मान लीजिए पांड्या, हर एक खिलाड़ी कोई भी नहीं चला। लेकिन जहाँ पर जडेजा का उस दिन था, यकीन मानो जडेजा ने वो ताबड़तोड़ मेहनत की, वहाँ पर लगा एक पल के लिए ऐसी कोशिश ऐसी की कि वहाँ जीत अपनी थी और अपनी होनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब MS
रन आउट होते हैं तो यकीन मानो सारी उम्मीदें वहाँ से टूट करके एक नाले से में गिर जाती हैं और ज़िंदगी ऐसी लगती है कि नहीं, इस बार भी नहीं। वही सब वही हमारे देश में ज़्यादातर वर्ल्ड कप हारे हैं तो हमेशा ही कप्तान को पकड़ा जाता है, लेकिन कप्तान तो पकड़े ही गए, पूरी टीम पकड़ी गई। लेकिन जो भाई साहब हेट एमएस के लिए था, वो जो सोच थी ना कि एमएस हमेशा हार्ट केएल कोई भी तो नहीं चला, लेकिन उसके बाद भी सारा का सारा बेड़ा हमेशा आता है एमएस धोनी पर। और एमएस धोनी ही क्यों, ये शायद हर कोई जानता है। उनके जब वो आउट होते हैं उनकी आंखों में, शायद कूल कप्तान है वो, हमेशा ही कूलनेस हमेशा ही देखी है हमने, लेकिन वहाँ पर उनकी आंखों में आंसू थे। वहाँ लग रहा था कि नहीं, ये रन आउट जानबूझकर नहीं है। जहाँ पर उन पर आरोप लगते हैं कि ये जानबूझकर मैच हराया और मैच फिक्सिंग है, लेकिन वहाँ पर गलती उनकी दिखती ही नहीं। शायद बनाए थे, लेकिन गेंदें कितनी खेली। वहाँ पर हर कोई विकेट के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन सारा का सारा लाइमलाइट फूटा सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी पर। फाइनल के बाद जो फाइनल होना था उसमें क्या वैसे ही दे देते कि ले जाइए आप, लेकिन हमें कहाँ पर विकेट थी, 7 विकेट गिरना। उसके बाद जो भाई साहब जडेजा ने कूटा काटी करी, एक बार के लिए उम्मीद जता भी दी थी कि हाँ इंडिया जीत सकती है, लेकिन जब वो केम्स विलियम्स के हाथों कैच आउट उठे वहाँ से तो यकीन मानो उसके बाद लगने लगा कि अब नहीं, अब हो ही नहीं सकता। और फिर दूसरा झटका ये, जब एमएस थे तब तक लग रहा था चलो ठीक है, जडेजा ही तो आउट हुए हैं, अभी एमएस हैं, जीत अभी अपनी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब जडेजा के बाद जब एमएस आउट होते हैं उसके बाद तो सारी उम्मीदें और सारी सोच वहाँ पर शायद लिमिट ही जाती है और ख़त्म ही हो जाती है वहाँ। उसके बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं, 18 रनों से मैच हम हार जाते हैं। और शायद उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक पर एमएस की जो भाई साहब हेट फैलता है उसका एक अलग ही है। उसे आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर कोई भी जिक्र हो एमएस का हमेशा वहाँ से उठता है। और फिर उसके बाद उन पर मीम्स बनना, क्या लगता है अगर एमएस आउट न होते वहाँ पर जिता देते तो। लेकिन एक बार के लिए मानिए तो सही, आपको फाइनल भी खेलना होता, क्या पता। चलो मान लीजिए आपका सेमीफाइनल में दिन था, क्या मीम्स बनाना इतना आसान है, कमेंट में गाली देना इतना आसान है। अगर आप किसी एक के